Dear all, Assalamu alaikum. I hope you are all well. आज हम कुछ मज़ीद रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हवाले से बात करेंगे। अ, उसमें कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है। लास्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी डिटेल में मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हवाले से बात की थी। आज मज़ीद कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उस पर बात करेंगे और फिर बाद में हम रिड्यूसिंग एजेंट पे आ जाएंगे। सो एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि जिसमें लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि एलेलिक ऑक्सीडेशन मतलब जो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड होता है उसके साथ जो चीज़ जो बॉन्ड अटैच होते हैं उसको एलेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये एलेलिक हाइड्रोजन कहलाता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो इसमें होता क्या है, इसमें दो तरह की ऑक्सीडेशन होती है। एक तो ये होता है कि डायरेक्ट इसमें इंजर्शन हो जाती है ना, सी एच बॉन्ड इंजर्शन हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो इंजर्ट हो जाता है सी और एच बॉन्ड के बीच में, जैसे आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको ऑटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं ना, क्योंकि ऑटो ऑक्सीडेशन एयर ऑक्सीजन जो होता है इसमें यूटिलाइज होता है, लेकिन वो ट्रिपलेट फॉर्म में जो है वो इंजर्ट होता है। जब भी कोई इंजर्शन रिएक्शन होता है सो इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर उसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं, और फ्री रेडिकल वो तभी बनता है जब हम ऑक्सीजन का रेडिकल फॉर्म यूज़ करते हैं, और रेडिकल फॉर्म ही उसका ट्रिपलेट फॉर्म कहलाता है। ऑक्सीजन नॉर्मल जो ऑक्सीजन है ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक को कहते हैं ट्रिपलेट, एक को कहते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन। ये मेरे ख्याल में 7th सेमेस्टर में आप लोग इस पे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये है कि जितना बस इतना समझ लें कि जो अनपेयर मीन्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं उसको कहते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं उसको ट्रिपलेट ऑक्सीजन कहते हैं, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सिंगलेट ऑक्सीजन कहते हैं। ये इंसर्ट हो जाता है सी और एच के बीच में, और इससे हाइड्रोपर ऑक्साइड इस तरह का एक प्रोडक्ट बनता है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसमें कंजुगेटेड सिस्टम हो, अ, तो यानी ब्यूटेडाइन हो, वन 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 थ्री ब्यूटेडाइन, उस सूरत में आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। दो ऑक्सीजन आपस में दो जगहों पे इंसर्ट हो रहे हैं, एक इधर और फिर आपस में लग जाते हैं, तो फिर इस तरह प्रोडक्ट बनता है। और अगर आपके पास सिर्फ डबल बॉन्ड हो तो फिर इथीन टाइप, तो फिर उसमें ऑक्सीटेन टाइप इस तरह ये बनता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो होता है वो फिर टूट जाता है इनटू टू अल्डिहाइड्स। ये देखिए दोनों अल्डिहाइड है ना, और ये कैसे टूटे हैं ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ ही रहा होगा कि कैसे टूट जाते हैं। होता यह है कि जो इस तरह का प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है, उसको टूट नहीं होता है। तो वो कैसे टूटता है कि ये बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है, और जब ये इधर आता है तो ये ज़ाहिर है इधर आ जाता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। ये बीच में से टूट जाता है, यहाँ से ऐसे टूट जाता है, और आपके पास दो, ये अल्डेहाइड ही है ना, और क्या है, क्योंकि दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो हम लगाते नहीं है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है कि वो दो हाइड्रोजन जो है इधर और इधर, इधर और सिमिलरली इधर, ये दो हाइड्रोजन लगे होते हैं इसमें। ये प्रोडक्ट आपका बनता है ऑक्सीटेन टाइप। इसके अलावा अगर आप ये ऑक्सीडेशन होती है हाई प्रेशर पे होता है, जब हम हाई प्रेशर पे एयर की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या होता है कि इंजर्शन हो जाती है, या लाइट की मौजूदगी में भी होती है। अच्छा, दूसरा इस तरह के बहुत सारे आप रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं। फोटो सेंसिटाइजर भी जो होते हैं ना, कि मतलब अगर जो यूवी लाइट होते हैं उसकी मौजूदगी में हम करते हैं, तो ये ऑक्सीजन, आपको पता है कि दो ऑक्सीजन के दरमियान इस तरह का डबल बॉन्ड होता है ना, ओ डबल बॉन्ड ओ। वो अगर ट्रिपलेट है तो फिर टूट जाता है, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वो फिर इंसर्ट हो जाता है बीच में। इसी तरह से कुछ अल्काइल ग्रुप्स पे होते हैं, जो एलिलिक पोजीशन पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप आपका लगा हुआ है, उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और उसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में वो जो भी अल्काइल ग्रुप होता है आपके पास, उसके एंड प्रोडक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या कीटोन बनता है।
वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे ना। सो ये जो अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप यानी एरोमेटिक रिंग भी हो सकते हैं, बेंजिलिक आर ग्रुप या एलिलिक आर ग्रुप। तो या एलिलिक आर ग्रुप हो या बेंजिलिक, ये दोनों एक ही सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये समझ गए मेरे ख्याल में, यानी अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये एलिलिक है ना सिचुएशन, क्योंकि आर लगा हुआ है इधर, ये जो आर है तो ये इधर ही है ना, ये ऐसे। तो ये एलिलिक पोजीशन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये एलिलिक पोजीशन कहलाती है। तो या तो ये एलिलिक सिचुएशन हो या फिर बेंजिलिक सिचुएशन हो। बेंजिलिक इस तरह का मतलब ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, अब ये हो गया डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच हो, तो अगर ये भी सिचुएशन इसको बेंजिलिक सिचुएशन या एलिलिक हो, दोनों सूरतों में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें जो एलिलिक अल्काइल ग्रुप होता है या बेंजिलिक अल्काइल ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में या कीटोन में, डिपेंड करता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका कोई हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है तो आपके पास कीटोन बनेगा। सो ये दोनों सिचुएशन जो है ये पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़ है। एलिलिक और बेंजिलिक दोनों में ऑक्सीडेशन हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेटल ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन। तो इसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं KMnO4 और क्रोमियम ऑक्साइड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, कि इसमें देखिए उसी तरह का अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन KMnO4 और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इसको या इसको यूज़ करते हैं। इससे भी क्या होता है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये जो भी पूरा यहाँ पे देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मैं लंबा चेन भी लगाऊँ तब भी अगर मैं KMnO4 के साथ ट्रीट करूँगा, प्रोडक्ट उसका कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, यही होगा। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उस पे अगर कोई फ़र्क पड़ने वाला है तो उसका जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वही डिफरेंट होगा ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लगाऊं तब भी एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा ही बनेगा, वो दूसरा प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगा क्योंकि उसके साथ जो दूसरा एक ओ है जो लग जाएगा अल्कोहल की सूरत में वो निकलेगा। या इसके साथ और कोई ग्रुप क्योंकि अब देखिए यहाँ से इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है, लेकिन अगर मैंने मेथल भी लगाया तब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है ना। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे कोई क्योंकि बेंजिलिक आर ग्रुप हो या एल्किलिक आर ग्रुप हो तो ये KMnO4 या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की मौजूदगी में वो बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। या इस तरह की सिचुएशन हो कि डाइक्लोरो क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह इस तरह का, ये भी एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, जिसको क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं ना। तो क्रोमाइल क्लोराइड ये भी मेटल ग्रुप्स जो एरोमेटिक रिंग के साथ लगे होते हैं, इसकी एक स्पेशलिटी ये है क्रोमाइल की। इसमें मैं ये बताना भूल गया आपको कि देखिए अगर मेरे पास मेथल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है कोई सा भी है ना, अगर मैं उसको KMnO4 के साथ ट्रीट करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर मैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करूंगा ये मजीद ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसे बनना होता है अल्डिहाइड, ने अल्डिहाइड जाके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाते हैं ना। लेकिन जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है वो इसको अल्डिहाइड के स्टेज पे ही रोकेंगे, इसको आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। तो ये स्पेशलिटी है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ये इम्तिहान में भी इस आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमने किसी भी अल्काइल ग्रुप की जो बेंजिलिक रिंग के ऊपर अटैच होता है उस अल्काइल को अगर हमने अल्डिहाइडिक स्टेज पे रोकना है तो हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ट्राई करेंगे, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, क्रोमाइल क्लोराइड। अच्छा, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।